सुल्तानपुर जिले में जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता की शनिवार सुबह उनके आवास पर पीट कर हत्या कर दी गई। वारदात में जल निगम के सहायक अभियंता और उसके सहयोगी का नाम सामने आ रहा है। इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने 4 टीमें गठित कर दी। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर शनिवार सुबह रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लीक होने से हड़कंप मच गया। यह एलिमेंट कैंसर रोधी दवाओं में था, जिसका कंटेनर लीक कर रहा था। जांच में लगे 3 कर्मियों को आइसोलेट किया गया। यूपी में मौसम ने यू टर्न लिया है। बीते सप्ताह राहत बनकर आई बारिश अचानक पूरे प्रदेश से गायब हो गई है। बारिश के ना होने से पूरे प्रदेश में उमस और गर्मी बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार तक ऐसा ही मौसम रहने के आसार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अंबेडकर नगर पहुंचे, जहां उन्होंने कटहरी में स्टेडियम निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में युवाओं के सपनों को पंख लग रहे हैं। माफिया राज से मुक्त होकर प्रदेश अब विकास की तरफ बढ़ रहा है। कोलकाता की घटना पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यूपी में शनिवार को 24 घंटे की हड़ताल रही। प्रदेश में इमरजेंसी को छोड़कर बाकी सारी सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद रखा गया था। मुख्यमंत्री योगी लगातार 7 वर्ष 149 दिन तक पद पर रहने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ वर्ष 2022 से यूपी विधानसभा में गोरखपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वह 2017 से बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 2019 में हुई 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की सूची नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। वहीं पिछली सूची के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षकों की सेवा पर भी संकट खड़ा हो गया है। सिपाही सीधी भर्ती की दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन में अपने आधार नंबर का उल्लेख नहीं किया है, उन्हें अनिवार्य रूप से 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर जाकर आधार कार्ड का सत्यापन कराना होगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को लेकर प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया। सभी दवा निरीक्षकों को बिहार सीमा से लगे जिलों में विशेष निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन बिहार के गया से लाए गए थे। साबरमती एक्सप्रेस के 22 कोच पटरी से उतर गए। बताया जा रहा है कि ट्रेन में 1641 यात्री सवार थे। रेलवे अफसरों का कहना है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। दुर्घटना के बाद वहां राहत एवं बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। कोरोना महामारी के बाद से भारत के लोग अभी उभर ही रहे हैं और इसी बीच मंकी पॉक्स वायरस ने भी अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। इस वायरस से संक्रमित लोगों के मामले दुनिया भर में लगातार बढ़ रहे हैं। अब WHO ने भी इसे एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला CJI DY चंद्रचूड़ के पास पहुंच गया है। CJI को 3 पत्र याचिका भेजी गई है, जिनमें आर्मी कॉलेज के एक डॉक्टर की भी याचिका शामिल है। लखनऊ में शनिवार सुबह मंत्री सुरेश खन्ना वार्डों की निरीक्षण पर निकले। VIP रोड आलमबाग पर घायल को तड़पता देखकर उन्होंने काफिला रुकाया और जोनल अधिकारी नंद किशोर को फौरन घायल के इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल भेजा। 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया आई है। कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। यह उन पिछड़ा व दलित वर्ग के पात्रों की जीत है, जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सहायक शिक्षा भर्ती के नए आदेश पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हम नई सूची पर लगातार निगाह रखेंगे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई हकमारी या नाइंसाफी ना हो, यह सुनिश्चित करवाने में कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यर्थियों का साथ निभाएं। शिक्षक अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट रद्द होने पर BSP सुप्रीमो मायावती ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सरकार ने अपना काम निष्पक्षता व ईमानदारी से नहीं किया है। इस मामले में खासकर आरक्षण वर्ग के पीड़ितों को न्याय मिलना सुनिश्चित हो। यूपी सरकार का रिकॉर्ड भी पाक साफ नहीं रहा है। शिक्षक भर्ती मामले में मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। इसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर तंज करते हुए कहा, हम पहले से ही 18,000 पिछड़ा वर्ग व अनुजाति के आरक्षित पदों पर किए गए घोटाले का मुद्दा उठाते हैं, इसीलिए HC के निर्णय का स्वागत करते हैं। विश्वास है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय अवश्य मिलेगा।
कोलकाता कांड के विरोध में देश भर में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए डॉक्टरों को सुरक्षा का भरोसा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों से कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कमेटी गठित की जाएगी। मिनिस्ट्री ने डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने की अपील की। पालघर महाराष्ट्र में शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.3 मापी गई है। भूकंप की तीव्रता कम होने के कारण अभी तक किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। इससे पहले मई 2023 में भी पालघर में भूकंप आया था। रेलवे यात्रियों को सफेद चादरें उपलब्ध कराता है। दरअसल बॉयलर्स लगी विशेष मशीनों से सफेद चादरों की धुलाई की जाती है, जिससे अधिक तापमान के बावजूद उनका रंग खराब नहीं होता, जबकि रंग बिरंगी चादरों का रंग फीका पड़ने का खतरा रहता है। चादरों को साफ रखने के लिए ब्लीच का भी इस्तेमाल होता है, जिससे उनकी चमक बरकरार रहती है। कर्नाटक से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आने वाले समय में राज्य की राजनीति में भूचाल ला सकती है। वहां के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ उनके परिवार से जुड़े MUDA मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्री ने कहा कि हम शुरू से ही कह रहे हैं कि राज्यपाल कार्यालय का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और अब ये बात साबित हो गई है। परमेश्वर ने कहा कि सिद्धारमैया अपनी कानूनी सलाहकार टीम से चर्चा करेंगे और आगे की कार्रवाई पर फैसला लेंगे। यह पोर्टेबल अस्पताल गोली लगने, जलने, सिर, रीढ़ की हड्डी और छाती के चोटों, छोटी सर्जरी, फ्रैक्चर और बड़े रक्तस्राव का उपचार कर सकता है। इसमें 200 से अधिक रोगियों का इलाज हो सकता है। ये ट्यूब हल्के और पोर्टेबल है और इन्हें एयर ड्रॉप से लेकर ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन तक कहीं भी तेजी से तैनात किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में 17 अगस्त को हो रही तीसरी ग्लोबल साउथ समिट में बांग्लादेश की तरफ से अंतरिम PM मोहम्मद यूनुस शामिल हुए हैं। कल ही PM मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच हुई थी फोन पर बात। बांग्लादेश में सत्ता बदल के बाद यह पहला मौका है जब दोनों देशों के नेता एक साथ किसी मंच पर नजर आएंगे। संसदीय समितियों का गठन हो गया है। इसमें कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को उचित स्थान मिला है। लोक लेखा समिति की अध्यक्षता कांग्रेस के पाले में गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता KC वेणुगोपाल PSC के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हालांकि भाजपा के हिस्से में अधिकांश संसदीय समितियों की अध्यक्षता आई है।